हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? रिवाइज किया आपने? बेहतरीन चीज़ पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में। 2 टॉपिक्स थे, बताओ कौन कौन से थे? एक तो नया टॉपिक था होमोलॉगस सीरीज, और एक था प्रीवियस टॉपिक फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स याद होने चाहिए। तो आई होप आप सबने याद कर लिए। याद कर लिए? तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप, हाँ बताइए क्या था? पहला फंक्शनल ग्रुप याद करिए सारे लोग, ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक चीज और है, जो टेबल बनी हुई है उस टेबल का हम IUPAC में भी यूज करेंगे। तो दैट्स वाई जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो जिस सीक्वेंस में लिखे हैं आप उस सीक्वेंस में ही याद करें। तो आपको 2 बार याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सीक्वेंस प्रायोरिटीज जो हैं वो हमें IUPAC में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सबसे पहले ऊपर था कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड नंबर पे क्या था आपका एसिड एनहाइड्राइड, थर्ड पर था ईस्टर, फोर्थ पर क्या था बताइए जरा? एसिड हैलाइड, उसके बाद एसिड का ही एक और एसिड एमाइड, उसके बाद साइनाइड, एल्डिहाइड, नेक्स्ट कीटोन, और उसके बाद था, हाँ इसी का था इंतजार आपको, पीछे वाला कह रहा आपने को तो बस एक ही फंक्शन ग्रुप पता है, वो अल्कोहल। भाई अल्कोहल तो बहुत पीछे आया है, देखिए एल्डिहाइड के बाद आया है अल्कोहल, थायोल, उसके बाद एमीन। देखिए बेसिकली ये है मेन फंक्शनल ग्रुप्स जिनकी आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा यूज आ रहे होंगे ये। ठीक है, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को भी आप अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जैसे जैसे हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको इन फंक्शनल ग्रुप से आपकी मुलाकात होगी, और ज़्यादा मुलाकात होगी तो फिर चीज़ें खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएंगी। दैट्स वाई मैं मानता हूँ कि शुरुआत के जो 12 से 15 फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठे होने चाहिए। और बहुत क्लियरली आप देखें, जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH, वो एसिड है। अभी जिस तरीके से आपको बताया गया उस तरीके से ही चीज़ों को दिमाग में रखें। ओके, सो इसके बाद होमोलॉगस सीरीज किया था हमने। होमोलॉगस सीरीज बहुत सिंपल सा फंडा था, वो हमने पढ़ा, उसके 2-3 एग्जाम्पल्स भी किए। एग्जाम्पल से मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, फंक्शनल ग्रुप्स में कुछ होमवर्क दिया था, याद है आपको? किया होगा आपने? डिस्कस कर लें क्या? वो होमवर्क डिस्कस करते हैं, वहां से चालू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विद होमवर्क। होमवर्क में मैंने ABCD करके कई क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें मुझे याद है A, B और C डिस्कस हो गया था। तो D पार्ट से स्टार्ट करेंगे। डी पार्ट जो है वो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा था जनाब, N, देखते रहे सारे लोग, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और इधर था NH। क्लियर? ये डी पार्ट है। ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में दिया गया था होमवर्क में। ओके, तो ई पार्ट जो था वो हो चुका था। ठीक है, एफ पार्ट मैंने फिर दिया था, मैं सारे लिख देता हूं एक बार। ठीक है, इट वाज लाइक दिस, ये ऐसा था, ये ऐसा था, देखते रहिएगा एकदम, और ये ऐसा था। ठीक है, और यहां पर भी कुछ था ऐसा। जी पर मैंने टिक लगाया था, लेकिन मैंने कहा था आप घर से ही करके लाएंगे, तो मैं वो भी लिख देता हूं। ये OH, यहाँ पर तो आपकी खूब सारी फेवरेट चीज़ है भाई, हैं? जिधर देखो उधर ही OH दिख रहा है। G पार्ट, और एक H पार्ट था। H पार्ट ये था आपका डबल, यहाँ पर भी OH है, सही है जनाब, और इधर आकर अपने को ये मिला था। ओके, तो इसमें हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स देखने हैं। फंक्शनल ग्रुप देखिए, इसका एक तरीका रखिए, फंक्शनल ग्रुप के पास जाइए, सर्कल बनाइए, वहां पर उसका नाम जरूर लिखें। जैसे मैं डी वाला पार्ट कर रहा हूँ, देखिए NH2 है, वो डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है। अगर आप याद करें तो ये एसिड एमाइड आ गया है, ये है एसिड एमाइड। वो भी और क्लियर करें तो बताइए कैसा है ये? प्राइमरी एसिड एमाइड। NH2 है ना, प्राइमरी एसिड एमाइड। N पर अगर 2 H होते थे कार्बोनाइल के साथ तो प्राइमरी होता था, और अगर एक होता था तो सेकेंडरी होता था, और अगर एक भी नहीं होता था तो टर्सरी होता था। मेरे ख्याल से अभी अभी हमने जिसकी बात की वो देखें, ये टर्सरी एसिड एमाइड है। N पर कोई H नहीं है, तो ये हो गया आपका टर्सरी एसिड एमाइड।
एक और फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमें। इसे पहचानो, ये है कौन, ये है सी डबल बॉन्डो, आजू भी कार्बन बाजू भी कार्बन। तो मेरे भाई इसकी किस्मत में बस कीटोन होना लिखा है, ये कीटोन है, एल्डिहाइड के जस्ट बाद जो था कीटोन। लुक एट दिस NH, ये NH तो है लेकिन इसके बगल में ना सी डबल बॉन्डो है ना इधर सी डबल बॉन्डो है, तो ये एमाइड नहीं है ये एमाइड नहीं है, ये एमीन है। कौन सा एमीन, ये भी बताओ। ये है सेकेंडरी एमीन। क्या है दोस्तों, सेकेंडरी एमीन। देखो ये भी NH है, ये भी NH है, लेकिन इसके साथ कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है, और इसके साथ कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है तो फिर ये एसिड एमाइड कैटेगरी में आ गया। N विद कार्बोनाइल एमाइड, N विद कार्बोनाइल एमाइड, N विद कार्बोनाइल एमाइड, तो ये फिर से है एसिड एमाइड। लेकिन कौन सी कैटेगरी है, मैंने बोला था अगर N के साथ कार्बोनाइल है और N पर 2 H हैं तो प्राइमरी, 1 H है तो सेकेंडरी, और एक भी नहीं है तो टर्सरी। तो जनाब ये है सेकेंडरी एसिड एमाइड। देख लो ये ग्रुप हैं आपके सामने, और सारे के सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। काउंट 1 2 3 4 5, तो टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कितने आ गए यहाँ, 5। ओके, आई होप आप में से कई लोगों का आंसर सही होगा। अगला प्रश्न करें, बोलो अगला करें। आइए एफ पार्ट करते हैं, एफ पार्ट करते हैं। सी डबल बॉन्डो Cl, आपको याद है हमने एक फंक्शनल ग्रुप किया हुआ है COX, एक फंक्शनल ग्रुप हमने किया है COX, और हमने बोला था एसिड हैलाइड। याद रखें X की जगह आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है, क्लोरीन है, यहां क्या है देखिए क्लोरीन, सेम कैटेगरी है दोस्त। तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है एसिड हैलाइड। क्या है ये, एसिड हैलाइड। चलिए और देखिए, लुक एट दिस ऑक्सीजन, इसके इधर कार्बन डबल बॉन्डो नहीं है ना इधर डबल बॉन्डो, सिंपल कार्बन कार्बन है। इसे पहचानो, ये है कौन, ये है ईथर। ईथर क्या है ये, ईथर। अब देखो वैसे ही एक सेगमेंट ओ, लेकिन इधर है कार्बोनाइल। अब पूरी टेबल में जाकर चेक करो, ओ के एक तरफ कार्बोनाइल, ओ के एक तरफ कार्बोनाइल, ये था ईस्टर। फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल, फ्रूट्स की स्मेल होती है उसमें, ईस्टर। देख लें, ये O के एक तरफ कार्बोनाइल ईस्टर था, O के दोनों तरफ कार्बोनाइल एसिड एनहाइड्राइड था, और O के अगर किसी भी तरफ कार्बोनाइल ना हो तो ईथर था। कितना इजी है, 1 2 3 मिलकर, 2 को और पकड़ते हैं। ये देखो, इसे पहचानो, ये है कीटोन, कीटोन, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है जनाब, दोबारा आ गया। और ये क्या है, देखो यहां समझना, ये दोनों अलग केस हैं, ये दोनों अलग केस हैं। यहाँ Cl और कार्बोनाइल के बीच में कार्बन है, जबकि यहाँ Cl डायरेक्ट इससे जुड़ा है। जब कोई हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा होगा तो एसिड हैलाइड होगा, लेकिन अगर ये इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो ये आपका एसिड हैलाइड नहीं है, ये कीटोन अलग हो जाएगा। और ये क्लोराइड, क्या ग्रुप है ये, क्लोराइड। हेलोजन्स ये भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो अब जरा देखो, ये दोनों सेम है तो इन्हें एक ही बार गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5। अरे इसका भी आंसर 5 है यार, गजब चल रहा है काम है। 5, ठीक है। 9th का आंसर ये कौन सा, G, EFG का आंसर बताओ। 1 2 3 4 क्या आंसर है, 1 2 3 4, बोलो बोलो बोलो, 1 2 3 4 क्या आंसर है मेरे भाई। ये क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। और आपको पता है सेकेंडरी, टर्सरी, सेकेंडरी, और हमें पता है कि कुछ भी हो ये एक ही होते हैं, तो ये एल्कोहल हो गए। तो इन सबको हम 3 नहीं गिनेंगे, 1 गिनेंगे। और इसे पहचानेंगे तो पहचान लोगे यार, ये तो आपके बाएं हाथ का काम है, एसिड। तो यहां टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कितने आएंगे, 2, एक एल्कोहल आएगा, एक एसिड, ये सब एल्कोहल है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप गिनने हैं, इसलिए यहां पर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। टोटल फंक्शनल ग्रुप 4 हैं, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप 2 हैं, एक एल्कोहल कोई भी आप और दूसरा एसिड, तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। बहुत आसान है, बस वो टेबल आपको आनी चाहिए। अभी भी अगर कुछ कसर रह गई है उस टेबल को याद करने में, मेमोराइज करने में, तो आप उसे कर लें, प्रयास करें, हमारे पास टाइम। H पर आते हैं, H, क्लियर। तो अब यहां देखते हैं, ए लेफ्ट से चलते हैं, कौन है ये, एल्कीन। क्या है ये, एल्कीन, एल्कीन सेगमेंट है। इधर आओ, अरे यार ये तो अब आप आंख बंद करके, ये क्या है, एल्कोहल। क्या है ये, एल्कोहल, ये एल्कोहल है। इसे पहचानो,
क्या है ये है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। और मैंने पिछली क्लास में बताया था हर OH अल्कोहल नहीं होता। ये OH देखिए ये R से जुड़ा है, ये एरोमेटिक से जुड़ा है, एरोमेटिक से, तो ये फिनॉल हो गया। क्या हो गया? फिनॉल हो गया। तो इसे मैं ArOH कैटेगरी रख सकता हूं, एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं? बोलो एरोमेटिक अल्कोहल। तो मेरे भाई डिफरेंट के नाम पर 1 2 3 4 ये अलग है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो इसका टोटल आंसर होगा 4 एरोमेटिक अल्कोहल। तो देख लें एक बार ध्यान से, ये पिछली क्लास का है तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, आप आराम से कर लेंगे इसे। ठीक है, तो हम फंक्शनल ग्रुप पूरा खत्म कर चुके हैं, हम होमोलॉगस सीरीज खत्म कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक सिंपल सी चीज है, तो हम वो करेंगे, और वो है जो मैंने हेडिंग डाली थी लास्ट क्लास के लास्ट में, वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है वो? क्लासिफिकेशन। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं, वो सारी बहुत इजी है, बहुत इजी सेगमेंट है। ये नाम आप कई बार सुनते हैं इसलिए उसे पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है? बहुत आसान, आराम से कर लेंगे। बस मैं हटा देता हूं पहले ये। अब उसी हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। ये तो होमवर्क था पिछली क्लास का, आपने हेडिंग डाली होगी, और वो हेडिंग थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो भैया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ध्यान से सुने, इसे बहुत सिंपल तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला जो एक पार्ट हम ले सकते हैं वो होता है स्ट्रेट चेन, या इसे हम बोल सकते हैं ओपन चेन। क्या बोल सकते हैं दोस्त? ओपन चेन। क्या बोल सकते हैं? ओपन चेन कंपाउंड या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और दूसरा गेस करो, अगर ये ओपन है तो ये ओपन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए क्लोज्ड चेन कंपाउंड। बहुत इजी, ओपन चेन कंपाउंड। अब अगर मैं बिना बताए आपसे पूछूं बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप बहुत आराम से गेस कर सकते हैं, सर यहां पर कोई भी चीज क्लोज नहीं होगी और यहां पर क्लोज चीज जरूर होगी। उल्टा मत बोलना, आपने कहा यहां सर कोई चीज क्लोज नहीं होगी, यहां कोई चीज ओपन नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। ओपन चेन कंपाउंड वो होते हैं, ये तो आप सही बोल रहे हो, इसमें कोई क्लोज्ड सेगमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां क्लोज्ड सेगमेंट जरूर होगा, उसके साथ चाहे ओपन भी हो, लेकिन ये क्लोज्ड। इसका एक और नाम है, अक्सर हम इसे ऐसा भी बोलते हैं कि क्लोज चेन को बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं दोस्त? साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक रिंग टाइप का कुछ आएगा। और याद रखें, इससे मिलता जुलता नाम है, इसे बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड, ध्यान से देखना, ये ए और साइक्लिक दूर दूर मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा, एसाइक्लिक हो जाएगा ए साइक्लिक कंपाउंड। नहीं 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 नहीं, साइक्लिक जिसमें क्लोज्ड सेगमेंट होना जरूरी है, एसाइक्लिक जिसमें कोई भी क्लोज्ड सिस्टम या साइक्लिक सिस्टम होना जरूरी नहीं है। ये याद रखें, मतलब जरूरी नहीं, मतलब होना ही नहीं चाहिए इधर। तो ये हो गया आपका एसाइक्लिक। अच्छा, अब एसाइक्लिक के हम बहुत सारे पार्ट कर सकते हैं। एक आपको पता है, जैसा हमने पहले किया हुआ है, सैचुरेटेड। क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये क्या हो गया आपका? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। याद रखें, अभी हमारा क्लासिफिकेशन लेवल 1 क्लासिफिकेशन है, जो बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है, हम उसी की बात करेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एग्जाम्पल मैं चलता हूं। जैसे आपको पता है मीथेन, क्लियर, इथेन, क्लियर, प्रोपेन, ये देखिए सैचुरेटेड। इसमें अभी आपको पता है कोई पाई बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, तो ये हो गया। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में चलें, ये देखिए, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है,
ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं यहां रख सकता हूं। अभी के लिए हम थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से ही पहले इसे समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए क्लोज्ड चेन कंपाउंड में चलते हैं। क्लोज्ड चेन कंपाउंड में भी दो पार्ट हम कर सकते हैं, ध्यान से देखना। इसमें दो पार्ट कैसे करेंगे सारे लोग देखें। एक पार्ट हम बोलते हैं, सारे लोग ध्यान से सुने, ये हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान से देखें दोस्तों, होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरे को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ये होमो और हेट्रो वर्ड एक ही साथ आता है जब भी आप देखें कई जगहों पर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत आसान है दोस्त, एक झटके में समझ जाओगे। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का एक और नाम होता है, और वो नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का एक और नाम होता है, और वो नाम होता है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या आप थोड़ा सा समझ गए हैं? ये खुद बोला, कार्बो मींस कार्बन का साइकिल। अगर आपकी जो रिंग है, अगर आपका जो साइक्लिक सेगमेंट है, अगर वो केवल कार्बन का है तो वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है या होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, कुछ भी बोलिए। अब यार यहीं से तुम वो भी समझ गए, ये कह रहा है कि अगर साइक्लिक सेगमेंट में केवल कार्बन है तो वो होमोसाइक्लिक है, यानी कि अगर साइक्लिक सेगमेंट में कार्बन के अलावा कोई और एक एटम आ जाए तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। सो इजी, कितना आसान है भाई। फिर से समझो, कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि साइक्लिक सेगमेंट पूरे कंपाउंड की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ये पूरे कंपाउंड की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ये कह रहा है जो साइक्लिक सेगमेंट है अगर उसमें केवल कार्बन है तो वो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक बोला जा सकता है। तो यार अपने आप समझ में आ रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इस साइक्लिक कंपाउंड में जो साइक्लिक सेगमेंट होगा उसमें सारे कार्बन नहीं होंगे, कम से कम कोई एक एटम अदर देन कार्बन होना चाहिए। आई थिंक इजी है। अरे आ रहा है ना भाई साहब, बहुत आसान है ये। अभी एग्जाम्पल रखूंगा आपके सामने, तो चलो यार एग्जाम्पल हो जाए, हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखो, ये देखो कार्बन कार्बन, लाइन फॉर्मूला है भाई साहब, लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप बना लेते हो, मैं मान रहा हूं। ये सब क्या है? कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। लाइक ये देखिए, ये रिंग में, ये पार्ट में ऐसे ही बना रहा हूं। देखिए रिंग जो है उसमें कार्बन है केवल, ठीक है। मैं और भी सेगमेंट यहां पर बना सकता हूं। ये देखो कार्बोसाइक्लिक है ना, कार्बोसाइक्लिक। चलिए और कार्बोसाइक्लिक हैं जनाब, इसे पहचानो, बेंजीन के नाम से आप पुकारते हैं इसे। ये देखिए ये भी कार्बोसाइक्लिक है। थोड़ा सा और एक और बना देता हूं बस, हाँ? देखिए ये भी कार्बोसाइक्लिक है, क्योंकि रिंग में कार्बन ही है, साइक्लिक सेगमेंट में कार्बन ही है, इसलिए डोंट वरी, यहां कार्बन 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 है। ये आप कहोगे सर ये ऑक्सीजन, अब वो रिंग का पार्ट नहीं है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रिंग, इसलिए खुश हो जाओ और इसे आप कार्बोसाइक्लिक बुलाएं। देखिए अगर ऐसा भी है तो ये कार्बोसाइक्लिक है, क्योंकि साइक्लिक सेगमेंट में कार्बन ही है, कार्बन 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 कार्बन, तो ये कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक बनाते हैं। आ जाओ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इसे पहचानो। देखो 5 की रिंग है, एक ऑक्सीजन फंसा हुआ है, ठीक है। आगे चल के आप पढ़ेंगे, इसका नाम होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, बाद में करेंगे फिलहाल। और देखो, देखते रहो, पाइरन, पाइरन क्या बोलते हैं इसे? पाइरन। ये देखिए नाम अभी याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये समझो साइक्लिक सेगमेंट में क्या सारे कार्बन है? नहीं, एक ऑक्सीजन। क्या साइक्लिक सेगमेंट में सारे कार्बन है? नहीं, एक ऑक्सीजन। साइक्लिक सेगमेंट में एक सल्फर आ गया, यहां एक नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। ये देखिए यहां नाइट्रोजन फंसा हुआ है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी आ गई है। तो ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं। ये देखिए,
तो इट्स अ वेरी इजी सेगमेंट, जहाँ पर हम देख सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड हमें पहचानना है, हम कैसे पहचानेंगे, क्लोज चेन पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, इट्स अ वेरी क्लियर। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, आप जब इसे पेज में बनाइएगा, थोड़ा बड़े से पेज में बनाइएगा, इन दोनों के मतलब पहले था साइक्लिक, साइक्लिक के दो पार्ट थे, कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, इन दोनों के भी दो पार्ट होते हैं, याद रखना। ये मैं दोनों के लिए ले रहा हूं, दोनों के लिए ले रहा हूं, मतलब किसके लिए, होमोसाइक्लिक के लिए भी ले रहा हूं और हेट्रोसाइक्लिक के लिए भी ले रहा हूं, हेट्रोसाइक्लिक के लिए भी ले रहा हूं। ध्यान से सुनिए, यहां स्पेस नहीं है, नीचे स्पेस नहीं है, तो इन दोनों के भी दो पार्ट हो सकते हैं। सारे लोग ध्यान से सुने, एक पार्ट हो सकता है जनाब एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड क्या हो सकता है, एलिफैटिक कंपाउंड में थोड़ा सा इसमें, ठीक है, इन दोनों के पार्ट हो सकते हैं एलिफैटिक कंपाउंड, और एक पार्ट हो सकता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये इन दो का क्लासिफिकेशन ये आपका अगले चैप्टर में जाएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि हम सैकड़ों एरोमेटिक कंपाउंड के क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन ये इस जगह पर नहीं करेंगे। याद रखें, साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं दे कैन आल्सो एक्सप्लेन, they can also classified in terms of aliphatic and aromatic compounds। ठीक है, अभी तक आप जिस कंपाउंड को एरोमेटिक जानते हैं वो बेंजीन है, और इसके बारे में बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका जल्दी से। ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, इसमें क्या होगा, कोई भी साइक्लिक सेगमेंट नहीं होगा, कोई भी साइक्लिक सेगमेंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरफ है क्लोज चेन, जिसमें एक साइक्लिक सेगमेंट होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसके दो पार्ट थे, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और दूसरा था हेट्रोसाइक्लिक। इसमें रिंग में कार्बन का होना ही कंपलसरी है, जबकि इसमें कम से कम एक एटम अदर देन कार्बन होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है सर एक ही एटम होगा क्या, तो देखें ये दो वाले भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ दो नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन वाले भी हो सकते हैं, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। आपका होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, दिस कंपाउंड कैन आल्सो अगेन क्लासिफाइड इनटू एलिफैटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप इसके नीचे ही ये क्लासिफिकेशन बना दीजिएगा, एंड अभी आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा कि एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड क्या हैं, ये हम सही समय पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन, और अब हम करने वाले हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि जब आप ये लिखें तो प्लीज यहां डेफिनेशन जरूर लिखें। लाइक यहां पर क्या लिखें, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बताइए। ओके, लिखें कंपाउंड हैविंग नो एनी साइक्लिक सेगमेंट, लिख लेंगे। ओके, यहां क्या लिखेंगे बताइए, कंपाउंड हैविंग, बोलो ना दोस्त, क्या होगा, कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट अ साइक्लिक, एट लीस्ट अ साइक्लिक सेगमेंट। ठीक है, यहां क्या लिखोगे, यहां क्या लिखोगे बताइए, इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, डेफिनेशन बताइए। साइक्लिक सेगमेंट कंटेन्स ओनली कार्बन, यहां मैं लिख दे रहा हूं, साइक्लिक सेगमेंट कंटेन्स ओनली कार्बन। मेरे भाई इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना प्लीज। ठीक है, आप जब ये लिखिएगा ना तो इसके बीच में दो लाइन का गैप रखिएगा। ठीक है, यहां दो लाइन का गैप, 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 और इसमें डेफिनेशन लिखिएगा। इसमें आप क्या लिखेंगे, साइक्लिक सेगमेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, बताइए, साइक्लिक सेगमेंट must have at least one atom other than, बोलो भाई, other than कार्बन, अदर देन कार्बन। देखो यहाँ एक ऑक्सीजन आ गया, अदर देन कार्बन, ऐसे हर जगह। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये नाम अब आपको साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड,
होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, ऐसे आपको नाम मिलने लगेंगे। कई बार पता है क्या होता है, ऐसे नाम मिलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो यार एलिफेटिक तो साइक्लिक का हिस्सा मैंने रखा ही है, तो एलिसाइक्लिक, जो साइक्लिक कंपाउंड एलिफेटिक हैं वो एलिसाइक्लिक हो जाएंगे। ये सब आगे आएगा, अभी कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं हटा रहा हूं ये, इस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे दोस्त इस पे। आइए कुछ क्वेश्चंस करके खुशियां मनाते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, मैच द फॉलोइंग। मैच कराना है, ठीक है। तो मैंने ये दिया कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। तो ये है ए बी सी डी। यहां पर मैंने आपको दिया है डबल डबल डबल, ठीक है, देखते रहना। यहां मैंने दिया है डबल डबल, ठीक है। यहां मैंने आपको दिया है डबल 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 बॉन्डो, ठीक है। और यहां मैंने आपको दिया है डबल डबल डबल, ठीक है। और यहां एक और रख लेते यार, ई पार्ट, ठीक है, डबल डबल डबल, ठीक है। और यहां पर आएगा पी क्यू आर एस, यहां है आपका साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और यहां है, ये है एसाइक्लिक कंपाउंड, क्या है, एसाइक्लिक कंपाउंड। और ये है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये है आपका हाइड्रोकार्बन। क्लियर? आपको आराम से अटेम्प्ट करना है। आप एक काम करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप इसके आंसर को आकर मैच करें, ठीक है। बस जल्दी से चालू हो जाएं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। कार्बोसाइक्लिक चालू कर दीजिए, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अब 5 तो इधर भी दूंगा यार, 5 इधर है, 5 इधर है। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। चलो चालू करो, टेक योर टाइम। 60 सेकेंड से 90 सेकेंड्स के बीच में आप ले सकते हैं, ठीक है। आप पॉज कर दें वीडियो को, आराम से सॉल्व करें 60 से 90 सेकेंड में, और फिर इसका आंसर मैं यहां लिखूंगा, आप उसे मैच कराइएगा। करिए करिए।
कर लो जल्दी से। ओके, सो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है एग्जाम्पल 1 इसे करते हैं, इसे समझते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। करें जनाब। लुक एट ए को पकड़ते हैं। सबसे पहले हम ए का आंसर लिखेंगे, ए के लिए आंसर लिखेंगे। तो ए क्या एसाइक्लिक है, क्या ओपन चेन है, क्या? नो, ए के लिए पी नहीं आएगा। क्यू चेक करें, हेट्रोसाइक्लिक, क्या इसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम है? नहीं, सारे कार्बन है, तो ये भी हट गया, पी भी हट गया, क्यू भी हट गया। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब है पूरे कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, हाँ ये हाइड्रोकार्बन है। तो मेरे भाई पहली जो चीज मिलती है वो है आर। एस कह रहा है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या इसकी जो रिंग का सेगमेंट है वो कार्बन का है? यस, कार्बन 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 कार्बन, वेरी गुड। तो मेरे भाई एस मिल गया। अब देखिए एक ऑप्शन मैंने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का रख दिया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपने जो पढ़ा था याद करो, ये वही है, डीबीई हो या डीओयू हो या आईएचडी हो। मैंने बाद में आपको बताया था 3 नाम हो सकते हैं इसके, डीबीई, डीओयू या आईएचडी। तो मेरे भाई इसके अंदर कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 और एक रिंग की वजह से, भाई 3 पाई बॉन्ड की वजह से, एक रिंग की वजह से 4, एंड 4 इज अ इवन नंबर। तो मेरे ख्याल से ए का आंसर आप सबका होना चाहिए RST। क्लियर? नाउ जल्दी से बी का कर लेते हैं। बी के लिए देखें, एसाइक्लिक ओपन चेन है क्या? नो, इट्स नॉट ओपन चेन। हेट्रोसाइक्लिक है क्या? कार्बन के अलावा क्या कोई और एटम है? हाँ ये है, देखो ऑक्सीजन। तो मेरे भाई क्यू से मुलाकात हो गई आपकी, क्यू हेट्रोसाइक्लिक आ गया। कह रहा है हाइड्रोकार्बन, क्या इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है? अरे साफ साफ दिख रहा नहीं, एक ऑक्सीजन भी है, तो आर चला गया भाई साहब, आर नहीं लगाएंगे। ये कह रहा है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। अरे यार जब हेट्रोसाइक्लिक हो गया है तो कार्बोसाइक्लिक काहे को होगा? इसमें देखिए एक ऑक्सीजन आ गया तो कार्बोसाइक्लिक नहीं है। कह रहा है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 1 2 और एक रिंग की वजह से। नो, इसके पास केवल एक ही ऑप्शन आएगा, बी केवल क्यू से मैच होगा। देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। आइए सी को पकड़ते हैं, सी को पकड़ते हैं, सी को, हाँ सी को देखें, क्या ये एसाइक्लिक कंपाउंड है? क्या इसमें कोई साइक्लिक सेगमेंट है या नहीं है? देखिए है तो साइक्लिक सेगमेंट है, ये तो एसाइक्लिक बोल रहा है, तो ये इसके लिए आंसर नहीं है। ये कह रहा है हेट्रोसाइक्लिक, क्या किसी इस रिंग में कार्बन के अलावा कुछ है? नहीं, कार्बन के अलावा, तो ये हेट्रोसाइक्लिक भी नहीं है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नो, क्योंकि ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखिए ये तो कंपाउंड की बात कर रहा है, ये साइक्लिक सेगमेंट की बात नहीं कर रहा है, पूरे कंपाउंड की बात कर रहा है। तो इसमें देखें यहां एक ऑक्सीजन है, तो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो पी क्यू आर सब चलेगा। क्या ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है? कार्बन क्या अब साइकिल में क्या कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो मेरे भाई इसका ऐसा आएगा, कार्बोसाइक्लिक तो है। फिर कह रहा है इवन नंबर ऑफ डबल, या कैलकुलेट करो पाई बॉन्ड कितनी, 1 2 3 और एक रिंग 4, हाँ मिल गया मिल गया, टी भी आएगा, एस एंड टी, 2 ऑप्शन आ गए। चलिए अभी तो इसके पास 2 पार्ट और हैं जनाब। चलो डी करो, डी करते हैं, डी करते हैं। डी का आंसर बताओ, डी क्या है? ये एसाइक्लिक, नो। हेट्रोसाइक्लिक, यस, क्योंकि नाइट्रोजन फंसा हुआ है, तो क्यू से चालू करो जनाब, क्यू। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नो, इट्स नॉट ए हाइड्रोकार्बन। क्या ये कार्बोसाइक्लिक है? नो, इसमें नाइट्रोजन फंसा हुआ है। क्या इवन नंबर ऑफ डीबी है? यस, 1 2 3 और एक रिंग, क्यूटी है भाई साहब। डी जो है क्यूटी है, क्यूटी, देखें क्यू और टी ऑप्शन आ गया। ई बताइए, ई कह रहा है साइक्लिक कंपाउंड, क्या ये ओपन चेन है? क्या इसमें कोई रिंग सेगमेंट है? नहीं, तो ये साइक्लिक है, बिल्कुल सही है, तो ये पी आ गया इसके लिए। क्या ये अब साइक्लिक वाले देखने ही नहीं है, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक? अरे साइकिल ही नहीं है यार, हटाओ इसे। हाइड्रोकार्बन है, यस, सारे हाइड्रोजन एंड कार्बन है, तो आर भी आ गया, आर भी आ गया। क्या ये कार्बोसाइक्लिक साइक्लिक वाला देखने नहीं हो, तो साइक्लिक है ही नहीं। इवन नंबर ऑफ डीबी 1 2 3, नो, इसमें 3 ही हैं, तो बस 3 आंसर आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देख लें
ए है RST, BQ, CST, DQT एंड E है PR। ठीक है, जितने लोग का ये सही है, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये दूसरा प्रश्न है, मैच करता हुआ उसी टाइप का है, तो आप अपने घर जाकर करिएगा। थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको 5 कंपाउंड दिए, 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स हैं, और आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें से आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कितने हैं वो आपको ढूंढने होंगे। ठीक है, इसमें कितने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ढूंढने होंगे, और ये आपका होमवर्क है, ये दोनों एग्जांपल्स आपके होमवर्क है। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसे हटा देते हैं। इजी सेगमेंट है, आसानी से सीख सकते हो। ये तो बस इंट्रोडक्शन है, एक तरीके से हाय हेलो कर रहे हैं। ओके, अब बात करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है आज वो है नॉमेनक्लेचर। हम ऑर्गेनिक में, जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इनिशियली इट वाज बिलीव्ड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बनाए नहीं जा सकते लेबोरेटरी में, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पहले लेक्चर में। आज जाकर लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इवन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ढूंढे जा रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं। हर साल काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। तो यार जब इतने ज्यादा कंपाउंड्स हो जाते हैं तो एक्चुअली इट्स नॉट वेरी इजी कि हम इतने सारे कंपाउंड्स का नाम याद रख सकें। ठीक है, तो अब नेमिंग इश्यू आ जाता है, नेमिंग लोचा आ जाता है, हम इतने चीजों का नाम कैसे याद रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा रूल्स बना लिए हैं जिसे हम IUPAC नेमिंग कहते हैं। इन रूल्स के बिहाफ पर ही हम कंपाउंड्स का नाम लिखना सीख लेंगे। ठीक है, और फिर उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम IUPAC नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ये भी बात सुन लीजिए, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन सारे हमारे IIT JEE के सिलेबस में नहीं हैं, या नीट के सिलेबस में भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम इसमें केवल उन्हीं कंपाउंड्स की नेमिंग करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहें, बहुत आसान है। ये भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान से सुनना है और इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको, बड़ा खड़ा। ये ऐसा चैप्टर है जो सबको समझ में आता है, कोई भी कैसा भी हो, कि अच्छा बच्चा हो या बहुत अच्छा बच्चा हो या बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा हो, आप समझ रहे हैं, सबको समझ में आता है। तो आपको तो आएगा ही आएगा। किस कैटेगरी में आते हैं आप, अच्छे या बहुत अच्छे या बहुत ज्यादा अच्छे हैं, किसी में भी आते हो, ये चैप्टर आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, बट सिंस रूल्स हैं तो हमें उन रूल्स को समझना पड़ेगा, उन रूल्स को सीखना पड़ेगा। वंस वी गेट इट दोज रूल्स, फिर हम खटाखट कंपाउंड्स के नाम लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, तो IUPAC का आपको फुल फॉर्म पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रूल्स कुछ बनाए गए हैं और ये रूल्स रिवाइज भी होते रहते हैं, 10 to 20 ईयर्स के पीरियड में रिवाइज होते रहते हैं। तो कई ऐसे रूल्स होते हैं जो 20-25 साल पहले थे, तो उनमें माइन्यूट सा चेंज ऐसा कर दिया गया हो, ऐसा भी मुमकिन है। इसलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब बस दिमाग खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए, और आपको मजेदार लगेगा और आसानी से आप सीख जाएंगे। देखिए, IUPAC, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, बहुत आराम से सुनिए, एकदम रिलैक्स होकर, एकदम रिलैक्स हो जाओ, पेन पेंसिल छोड़ दो, हाथों में ले लो हाथ अपना खुद का, लाइक दिस, ऐसे बैठ जाए। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, उसका डिजाइन बनाकर दिया जाएगा, उसका डायग्राम बनाकर दिया जाएगा, और हमसे पूछा जा सकता है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के कंपाउंड के नाम में भी हम लोग जैसे अपना नाम लिखते हैं या आप किसी और का नाम मेंशन करते हैं, जब लिखते हैं किसी फॉर्म में लिखते हैं, कहीं पर लिखते हैं, तो जो सेगमेंट्स एक तरीके से हम सबके नाम में होते हैं, उसी तरीके के सेगमेंट इस कंपाउंड के नाम में भी होते हैं। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, IUPAC आपको पता है क्या होता है, तो ये पूरा आप इसकी वो लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, ये लिख लेना यार,
जैसा मैंने कहा हमारे नाम में सेगमेंट होते हैं, क्या होता है, इनिशियल नेम, मिडिल नेम, सर नेम होता है ना। अरे भाई ऐसा चालू होता है ना, इनिशियल नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम। ऐसे सचिन का क्या है, मिस्टर सचिन का है सचिन रमेश तेंदुलकर, ऐसा 3 पार्ट हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं, बहुत आसान है भाई साहब, बिना दिमाग लगाए आ जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड के नाम में, किसी भी कंपाउंड के नाम में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में ऐसे ही 3 पार्ट आएंगे और मेरे भाई हम इन्हें बोलेंगे प्रीफिक्स। पहले जो सबसे पहले होगा, जो सबसे पहले होगा वो प्रीफिक्स होगा, और जो उसके बाद मिडिल नेम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड रूट। क्या बोलेंगे, वर्ड रूट। और जो थर्ड और लास्ट में आएगा उसे हम बोलेंगे सफिक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, सफिक्स। तो जो सबसे पहले उसका क्या है, प्रीफिक्स, जो उसके बाद में उसका क्या है, वर्ड रूट, और जो सबसे लास्ट में उसका क्या है, सफिक्स। अब आप ये कहोगे अगर अपने को तो कुछ हवा ही नहीं लग रही, प्रीफिक्स का क्या मतलब, वर्ड रूट का क्या मतलब, सफिक्स का। अरे तो भाई टॉपिक चालू हुआ है, खत्म थोड़े हुआ है। अब धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों यूज होता है, कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, सारी चीजें बताएंगे। इसलिए आप बस अभी उस स्ट्रक्चर को, उस कॉन्सेप्ट को समझें जो मैं बता रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड की नेमिंग में मैक्सिमम ये सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा कोई सेगमेंट नहीं होगा। देख लें, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। क्लियर। थोड़ा और लेवल 2 पर चलते हैं, एक कदम और आगे चलते हैं। तो मेरे भाई यू कैन गेट इट कि 2 टाइप के प्रीफिक्स आपके कंपाउंड के नाम में आ सकते हैं। क्लियर। सो इट कैन बी रिटन एज 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या हो सकता है दोस्त, 2 डिग्री प्रीफिक्स। अभी मैं बताऊंगा साहब, रिलैक्स रहना एकदम। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है वो भी बताऊंगा, सब कुछ सुनने को मिलेगा आपको। और एक होता है दोस्त 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्लियर। तो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा प्लस, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये नाम लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, वर्ड रूट में आप टेंशन ना लें, वर्ड रूट एक ही मिलेगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, वर्ड रूट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, वर्ड रूट। ठीक है। और जनाब मजेदार चीज देखो, 2 सफिक्स भी मिल सकते हैं आपको। तो मेरे भाई ये जो सफिक्स होगा ये होगा 1 डिग्री सफिक्स, और क्या होगा बताइए, 2 डिग्री सफिक्स। क्या होगा, 2 डिग्री सफिक्स। तो किसी भी कंपाउंड के नाम में मैक्सिमम ये 5 सेगमेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम ये 5 सेगमेंट हो सकते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ये मैक्सिमम पार्ट हैं जो ये 5 पार्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब मिनिमम कितने हो सकते हैं ये आप थोड़ी देर बाद खुद ब खुद समझ जाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा ये किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है, और ये किस लिए यूज होता है, और ये किस लिए यूज होता है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मिनिमम क्या क्या होना चाहिए। मैक्सिमम तो 5 चीजें आ सकती हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे कंपाउंड्स भी हैं, उसमें कितनी मिनिमम चीजें क्या क्या होनी कंपलसरी हैं, क्या क्या चीजें आएंगी, वो हम अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। तो देख लें फिर से, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किसी कंपाउंड का करेंगे तो मेजरली 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। और आपके प्रीफिक्स भी हैं, आपको कई कंपाउंड्स में 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स के हिसाब से समझना पड़ेगा, उसे यूज करना पड़ेगा, और सफिक्स में भी ऐसा होता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि भैया ये क्या है, ये क्या है और क्यों यूज होता है, ये क्या है और क्यों यूज होता है। तो अब हम एक एक करके इसे समझेंगे, फिर इसे समझेंगे, फिर इसे समझेंगे, इसे समझेंगे, और जब हम 5 चीज समझ गए फिर तो खटाक से नाम लिखना सीख जाएंगे। इसलिए आइए मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, एकदम धैर्य के साथ सुने। दरअसल होता क्या है, अब थोड़ा थोड़ा हम कंपाउंड एग्जाम्पल लेकर उस पर आगे बढ़ते हैं। जब हमें कोई कंपाउंड मिलेगा पेपर में, एग्जाम में, बोर्ड पर, कॉपी में, कहीं भी कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो हमारा तरीका उसके नाम लिखने में सबसे पहले आता है कि हम उस कंपाउंड में एक मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं, सारे बोलो, मेन चेन, या कुछ बुक्स में लिखा होता है प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं। मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, ऐसा बोलते भैया ये देखो ये वाली कार्बन चेन मेन चेन है। कैसे सेलेक्ट करते हैं, सारी चीजें आगे आएंगी। मेन चेन या प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जब आप प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस प्रिंसिपल चेन से
साइड में जुड़ी हुई जितनी चीजें होती हैं उन्हें हम साइड चेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड चेन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, ये लाइन फॉर्मूला है दोस्तों, एकदम टेंशन मत लेना, ये लाइन फॉर्मूला है। तो ये Cl लगा है, ये Br लगा है, ये CH3 लगा है, इसमें मैंने लाइन फॉर्मूले में एक CH3 भी लगा दिया, लीजिए, ठीक है। अब अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या रोल प्ले करता है। सुनिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो ये होता है कि हम दिए हुए कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं? प्रिंसिपल चेन। अब देखिए, अपने दिमाग को काम की चीज पर फोकस करें। प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कौन सी चीज है, ये कैसे, क्योंकि हमारी ये हेडिंग है, ऐसे समझना है। वंस वी सेलेक्टेड प्रिंसिपल चेन, तो ये जो साइड में चीजें होती हैं इन्हें हम बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं भाई साहब? साइड चेन, या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं दोस्त? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। तो मेरे भाई 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है इनके लिए यूज, किनके लिए? साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम को लिखने के लिए हम 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है यूज करते हैं। आइए जरा ध्यान से देखें, इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं। इट इज यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ, बोलो ना, नेमिंग ऑफ साइड चेन्स, स्लैश कर दो, आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूएंट्स। साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम के लिए यूज करते हैं। चलिए जनाब, अब आपको साइड चेन क्या क्या मिल सकती हैं, जैसे यहां मैंने एक Cl दिखाया है, ये देखिए Br मिल सकता है, I मिल सकता है, F मिल सकता है, OH मिल सकता है, देखें है, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो मैं इनके नाम बताता हूं कि हम क्या यूज करेंगे। पता है आपको? गेस करो। Cl का क्या नाम लिखोगे जनाब? क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आयोडो। इफ यू डोंट नो तो ये आपको याद करना पड़ेगा, वैसे ही बहुत आसान है। F का फ्लूरो, OH का हाइड्रोक्सी, देखिए देखिए कितना सिंपल है, हाइड्रोक्सी। और करते हैं, जैसे देखो NO2, ठीक है, बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए टेंशन मत लेना। जैसे OR, अब देखो ये R जनरल है विच इज यूज फॉर एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये क्वेश्चन में अलग अलग मिलेगा। फिलहाल मैंने जनरल लिखा है, R एल्काइल के लिए लिखा है, ठीक है। ये H नहीं हो सकता, H होगा तो फिर हाइड्रोक्सी। OR हो गया, CH3 हो गया, जैसे ये CH3 लगा है। ऐसे जनाब CH2 CH3 हो सकता है, ऐसे जनाब CH2 CH2 CH3 हो सकता है। क्लियर? तो इनके लिए हम यूज करते हैं, एक कहीं साइड चेन में आएंगे तो उस कंपाउंड के नाम में सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखा जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, और इस तरीके से हम उनके नाम को मेंशन करेंगे। अभी हम 2 डिग्री प्रीफिक्स में देखें, एक तो हमने कुछ साइड चेन्स के नाम यहां लिखे हैं। बताओ NO2 को क्या लिखोगे दोस्त? नाइट्रो, क्या लिखोगे? नाइट्रो। OR को लिखेंगे हम एल्कॉक्सी, क्या लिखेंगे? एल्कॉक्सी। अगर यहां मिथाइल होता तो मिथॉक्सी है, मिथाइल अगर यहां होता, R में CH3 होता, R की जगह CH3 लिखा होता तो मिथॉक्सी हो जाता। अच्छा बताओ CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, ये तो पता होगा, इतना सुना है आपने। इसे क्या बोलते हैं दोस्त? मिथाइल। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? बोल दो। 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइल, ठीक है। अच्छा, अब एक मजेदार चीज देखना, कई जगह आप मी लिखा हुआ देखोगे, ME, मी मतलब वो आपके बारे में बात नहीं कर रहा है या अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, वो मिथाइल के पहले 2 अल्फाबेट यहां लिख रहा है, मी, मिथाइल। तो इथाइल के लिए क्या लिखेगा? ENT, इथाइल। कहीं भी ET लिखा है ऑर्गेनिक में तो उसका मतलब इथाइल है, और इथाइल का मतलब CH2 CH3, ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। नीचे वाला 3 कार्बन का है जनाब, नाम तो सुना ही होगा, प्रोपाइल। क्या है भाई? प्रोपाइल। और कई बार P और स्मॉल r अगर दिख जाए तो समझ लेना इसी की बात चल रही है, प्रोपाइल, जिसमें 3 कार्बन एक चेन में जुड़े होंगे, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन होगा। ये देखें जैसे यहां दिख रहा है।
तो भैया प्रीफिक्स का तो अपने को आइडिया लग रहा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का बेसिकली आइडिया लग रहा है कि जब कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हमें मिलेगा, पूरे इसमें हम देखना कम से कम 200 300 400 कंपाउंड के नाम लिखेंगे, और इन कंपाउंड्स में जब प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो साइड चेन्स होंगी उन्हीं के नाम से स्टार्ट करेंगे। अब आपके भेजे में एक बात आ सकती है कि सर क्या कोई जरूरी है कि साइड चेन हो ही? कोई जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके भाई ये Cl मिथाइल Br ना होता तो हमारे पास कोई साइड चेन नहीं होती। इसका मतलब मिनिमम चीजें इनमें से क्या रिक्वायर्ड है, उसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स गायब हो सकता है। अगर किसी कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन नहीं होगा तो मेरे भाई 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगेगा, फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे। कितना सिंपल है। अगर साइड चेन, भैया देखो, इट इज यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट, एंड इफ देयर इज नो एनी साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट, अरे तो भैया इसका तो लगना ही नहीं है ना, फिर तो हम इसे नहीं, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब आप कहोगे ये कौन सी चीज है, अरे तो धैर्य रखिए ना, अभी आएंगे, वहां पर भी आएंगे भाई। तो ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। लेकिन 2 डिग्री प्रीफिक्स के नाम को जैसे मान लेते हैं, ये है, ये भी है और ये भी है, ये है, ये है और ये है, तो इनका नाम जब लिखेंगे तो लिखते समय किन बातों का ख्याल रखना है उस पर करेंगे हम बात। आइए हम करते हैं बात। इसके आगे हम नोट लगाएंगे, ठीक है। नोट बहुत जरूरी भाई साहब, उसी नोट को हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लेते हैं कि जब हम इन पॉइंट्स को लिख रहे होंगे, जैसे देखिए यहां एक साइड चेन है Br, तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमो। ये क्या है, Cl। क्लोरो, ये क्या है, CH3। मिथाइल, ठीक है। तो जब हम इन्हें लिखेंगे तो पहला रूल ये बोलता है कि इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो ब्रोमो B से चालू होता है, फिर Cl है, क्लोरो C से, B के बाद C, उसके बाद M, मिथाइल। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो ये लिखें, ऑलवेज रिटन, बोलिए, इन, सिंपल चीज है यार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि Br का नाम पहले लिखना है। अगर आपने Cl का क्लोरो पहले लिखा, ब्रोमो बाद में लिखा, गलत हो जाएगा। ब्रोमो पहले होगा, फिर क्लोरो होगा, फिर मिथाइल होगा। देखें, एक पॉइंट आपके भेजे में घुस गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, मजेदार है, ध्यान से सुनेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप जरूर ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। जब आप ये चीज लिख रहे हो तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है, यही वाला। अब मजेदार चीज क्या है दोस्त, जब हमें कोई कंपाउंड मिलेगा, हम उसमें प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने के बाद हम उस चेन पे नंबरिंग करते हैं। अब वो नंबरिंग कैसे करते हैं वो हमारा आगे का पार्ट है, लेकिन हम नंबरिंग करते हैं। अब मैं जब नंबरिंग करूंगा तो इधर इस कार्बन पे कुछ नंबर आएगा, जो भी नंबर आए, इस कार्बन पर भी कुछ नंबर आएगा, इस कार्बन पर भी कुछ नंबर आएगा। तो Cl को भी कुछ पोजीशन मिली होगी, Br को भी कुछ पोजीशन मिली होगी, मिथाइल को भी कुछ पोजीशन मिली होगी। तो जब आप नाम लिखेंगे तो एक तो यह है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और दूसरी बात यह है कि विद पोजीशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जनाब, विद पोजीशन। मान लो Cl वाले नंबर को 3 मिलता, मान लेते हैं, तो हम लिखते हैं 3 क्लोरो। इसे 4 मिलता तो 4 ब्रोमो, ऐसा उसके आगे पोजीशन अपने को लिखनी पड़ेगी। इसे 2 मिलता, मान लेते हैं, तो लिखते हैं 2 मिथाइल, ठीक है। लेकिन अब बताइए, मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो का, और पोजीशन के साथ 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हो गया और विद पोजीशन भी हो गया। तो मेरे भाई देखें, वही हो गया, ऑलवेज रिटन, ठीक है, विद, बोलो, पोजीशन, विद देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। पोजीशन नहीं लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना मैं सिखा दूंगा, नंबरिंग करना मैं सिखा दूंगा। फिलहाल तो ये सुनो कि जब 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो P मतलब पोजीशन के साथ लिखा जाएगा, ये याद रखें। अच्छा, अब जनाब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में थर्ड पॉइंट, ध्यान से सुनना। मान लो आपको एक क्वेश्चन मिला है, सारे लोग ध्यान से देखें। एक एग्जांपल मैं और डाल रहा हूं यहां पे, नाम हम बाद में लिख लेंगे, बट टेंशन मत लेना, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके साइड चेन, क्या, ये देखिए, ये आपकी प्रिंसिपल चेन मान लेते हैं।
आपकी साइड चेन 3 है, 1 2 3 1 2 3। आपकी साइड चेन जो हैं उसमें से कुछ साइड चेन बिल्कुल सेम है, जैसे देखो ये सेम, ये भी सेम, ये दोनों साइड चेन सेम है या नहीं। तो अब हम इनका नाम लिखते समय अगर ये मान लो 2 हैं तो 2 सेम है, ऐसा भी तो हो सकता था दोस्त, देखो ऐसा भी होता, तीनों सेम हो गई। तो जब हम इनका नाम लिखेंगे तो अगर वो 2 सेम ग्रुप हैं तो डाई वर्ड लगाकर लिखेंगे, अगर 3 सेम है तो ट्राई लगाकर लिखेंगे, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा। बहुत आसान है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ सेम साइड चेन्स आर प्रेजेंट मोर देन वंस, क्लियर, तो हम कैसे उनका नाम लिखेंगे। देखें यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, इफ सेम साइड चेन्स, सही है, आर प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, सही है। देन, बहुत ध्यान से देखना, मजेदार है और ऑब्वियस भी है। देन अगर वो 2 बार है, इफ ट्वाइस, तो हम क्या यूज करेंगे जनाब, बोल दो मौका अच्छा, बोलो क्या यूज करेंगे, डाई। 3 बार है तो ट्राई, क्लियर। क्वेश्चन में थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा, ठीक है। 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा, इस तरीके से हम यूज करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, देन यूज above mentioned वर्ड, इनके साथ हम लिखेंगे। जैसे 2 Cl हैं तो हम लिखेंगे डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो। 3 Cl हैं तो ट्राइक्लोरो, 3 मिथाइल हैं ट्राई मिथाइल, 4 Br हैं टेट्राब्रोमो। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना, अगर 3 Cl हैं तो तुमने ट्राइक्लोरो तो लिख दिया, ये तो एग्री। 4 Br हैं टेट्राब्रोमो लिख दिया, ये भी सही है, लेकिन उन सबकी पोजीशन उतनी बार ही लिखनी पड़ेगी जितनी बार वो थे। मान लेते हैं 2 Cl थे, तुमने लिखा डाइक्लोरो, लेकिन दोनों Cl, एक Cl नंबर 1 पर था और एक Cl नंबर 2 पर था, तो आप लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो। मान लेते हैं दोनों Cl 1 पर थे तो भी लिखेंगे 1,1 डाइक्लोरो। मान लेते 3 Br हैं जिसमें 2 Br 1 पर थे और 1 Br 2 पर था, तो लिखेंगे 1,1,2 ट्राइब्रोमो। याद रखना, पोजीशन हर एटम की लिखनी पड़ेगी, वो चाहे सेम हो या चाहे अलग हो, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें मैं 4th पॉइंट पर आ रहा हूं कि इन केस ऑफ सेम मल्टीपल साइड चेन्स, पोजीशन ऑफ ईच साइड चेन मस्ट बी रिटन। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलती होती है शुरुआत में, कई लोग यहां गलती करते हैं। इन केस ऑफ, बोलिए, सेम साइड चेन्स, सही है, पोजीशन ऑफ, क्या हो जाएगा, बोलिए, पोजीशन ऑफ ईच इज मेंशन्ड, ईच इज मेंशन्ड, सबकी पोजीशन लिखेंगे अपन, सही बात है, पोजीशन ऑफ ईच साइड चेन इज मेंशन्ड, सबकी पोजीशन लिखेंगे। अब इसमें एक नया डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर एक बात बताओ कि 2 Cl हैं तो उनका नाम लिखेंगे हम डाइक्लोरो, एग्रीड। फिर एक ने कहा एक आयोडीन है या एक फ्लोरीन है तो उसका नाम लिखेंगे हम आइडो या फ्लोरो, मैंने कहा एग्रीड। तो कह रहा डाई मिथाइल और फ्लूरो, इसका जब नाम लिखेंगे तो आपने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यस। और जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो डाई क्लोरो का डी लेंगे या क्लोरो का सी। डाई क्लोरो में डी से देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या डाई क्लोरो में डाई हटा के क्लोरो के सी से देखेंगे। तो ये एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग डाउट है जो मैं आपका दूर कर देता हूं। फिलहाल ये मैं हटाऊंगा।
ठीक है, ध्यान से सुने, ये है 5th पॉइंट, प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स का 5th पॉइंट। ये पॉइंट वही वाला है जो मैं अभी बोल रहा था कि ड्यूरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ड्यूरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाई, ट्राई, टेट्रा, ये इस टाइप की जो भी चीजें इज इग्नोर्ड, ये नहीं देखी जाती। फ्रीक्वेंसी जो बता रहा है उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते। यानी कि जनाब अगर डाई मिथाइल है तो मिथाइल के एम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे कौन आगे है कौन पीछे है। समझ में आया? तो ये चीज दिमाग में रखें कि हमें डाई या ट्राई या टेट्रा के डी टी से नहीं देखना है, हमें एक्चुअल सब्स्टिट्यूएंट के नाम के पहले अल्फाबेट से देखना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है भाई, इसके बाद तो फिर हम बढ़ जाएंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट। अच्छा, अब ये मजेदार चीज है, ये समझना होगा आपको। ये एक्चुअली आप जब एग्जाम्पल मिलेगा तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, अभी आप पहले समझें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम में ऑलरेडी कोई चीज इन्वॉल्व होती है। जैसे हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे एक इंडियन बॉलर था, अभी भी होंगे, रिटायर्ड, मिस्टर जवागल श्रीनाथ, तो यूजुअली श्रीनाथ बोलते थे उन्हें। एक और थे श्रीकांत, ही वॉज ए बैट्समैन, जहां तक मुझे याद आ रहा, श्रीकांत। अब हमारे ट्रेडिशन में अक्सर ऐसा होता है, हम किसी का नाम लेते हैं तो हिंदी में उसके नाम के आगे श्री लगाते हैं। मतलब श्री करके आप श्री अभिषेक श्री अमिताभ बच्चन बोल दिया आपने, अब श्रीकांत के नाम के आगे आप श्री लगाओगे तो दो श्री हो जाएंगे, श्री श्री का। अब ये इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो यही वाला केस यहां पर भी है, यही वाला केस यहां पर भी है, समझना जरा। ऑलरेडी अगर किसी के नाम में श्री वर्ड है, जैसे एक बहुत पहले एक इंडियन बॉलर हुआ करते थे श्री संत, सुना होगा आपने, बहुत चर्चित थे, बहुत कांड किए थे इन्होंने, ऑन ग्राउंड एंड ऑफ ग्राउंड दोनों जगह इन्होंने कांड किए थे। खैर हमें उनके कांड से कोई लेना देना नहीं, हमें उनके नाम से। अब श्री संत को अगर हम फॉर एग्जाम्पल सम्मान के साथ उनके नाम के आगे एक और श्री लगाएं, श्री श्री संत, इट कॉजेस कंफ्यूजन कि भैया वेदर इट्स अ पार्ट ऑफ नेम और वेदर वी आर प्रोवाइडिंग, भैया जस्ट हमने इन्हें थोड़ा सम्मान देने के लिए इनके नाम के आगे लगाया। तो ऐसा यहां पर भी हो सकता है। मान लो आपका जो साइड चेन है वो अभी आपको ये हल्के फुल्के दिख रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल है। अभी आप जब आगे थोड़ा सा 3 4 5 लेक्चर होंगे तो आप बड़े बड़े साइड चेन के नाम लिख रहे होंगे, बड़े बड़े साइड चेन के नाम। तो अगर साइड चेन के खुद के नाम में, अगर साइड चेन के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा वर्ड लगा हुआ, खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है, और ऐसी साइड चेन आपकी प्रिंसिपल चेन में 2-3 बार आ गई, सेम 2-3 बार आ गई, एक बड़ा सा साइड चेन है, एक बार यहां लगा, एक बार यहां लगा, एक बार यहां लगा, अब 3 बार है, तो इसके नाम के आगे तुम ट्राई लगाना चाहते हो, लेकिन इसके खुद के नाम में डाई या ट्राई या टेट्रा वर्ड अगर है तो भैया कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। समझ रहे हैं आप? फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इफ नेम ऑफ ए साइड चेन itself contains di, tri, tetra, then on repetition of such side chains we cannot use di, tri, tetra, penta. सिंपल स्टोरी है भाई साहब, सिंपल स्टोरी है, आराम से समझ सकते हैं। मैंने बोला है इफ नेम ऑफ साइड चेन, सही है, itself contains di, tri, tetra, etc, सही बात है, इन्हीं के आगे, then on repetition of such side chains we can't use डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये नहीं यूज कर सकते, ये नहीं यूज कर सकते। अब ये नहीं यूज कर सकते तो यूज क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे।
डाई की जगह हम यूज करेंगे बिस, BIS, क्या यूज करेंगे? बिस। ट्राई की जगह यूज करेंगे ट्रेस। टेट्रा की जगह यूज करेंगे टेट्राकिस। हाँ, पेंटा की जगह यूज करेंगे पेंटाकिस। तो डाई की जगह क्या है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। बिस। ट्राई की जगह ट्रेस। और भाई लोग टेट्रा की जगह क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, टेट्राकिस। पेंटा की जगह पेंटाकिस। ऐसा हमें यूज करना पड़ेगा। केस क्लियर है, समझाया भी है मैंने, वहां लिखा भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट 2 डिग्री प्रीफिक्स की पूरी कहानी है। ये एक बार मैं हल्का सा 30 सेकंड में समझा देता हूं। जो प्रिंसिपल चेन में साइड चेन्स होंगी उनके नाम के लिए यूज होता है। हियर वी हैव फ्यू एग्जांपल्स। फिर नोट में हमने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, पोजीशन के साथ लिखो, अगर एक से ज्यादा बार है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करके लिखो। उसके बाद हमने बात की हर एक जो साइड चेन है सबकी पोजीशन लिखनी जरूरी है, चाहे वो सेम हो तो भी लिखो, दो सेम है तो दोनों की पोजीशन लिखनी पड़ेगी। फिर यहां पर था कि डाई ट्राई टेट्रा जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते समय इन्हें ध्यान नहीं देते। और आखिरी वाला तो आपको पता है, बिस ट्रेस टेट्राकिस एंड ऑल। तो भैया दिस इज ऑल अबाउट रूल्स फॉर IUPAC। अगली क्लास में डेफिनेटली हम बाकी वाले सेगमेंट्स छोटे हैं, इजी हैं, तो अगली क्लास में हम डेफिनेटली 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स पूरा पढ़ लेंगे। रूल्स का सेगमेंट हमारा अगली क्लास में हो जाएगा। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये सारी चीज़ घर में एक बार जरूर रिवाइज करें और अगली क्लास को आप बिल्कुल मिस ना करें। अगली क्लास और ये क्लास जिसके बाद आप मैं कंपाउंड दूंगा और आप खटाखट उसका नाम लिख रहे होंगे, ठीक है। सो इसके जस्ट बाद आपको फिर सीट से होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि सीट में मोस्ट ऑफ द 90% क्वेश्चंस जो हैं वो IUPAC नोमेनक्लेचर के ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही।